सीधा आपको प्रदर्शनी में लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री देश के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। देखिए बहुत विस्तार में, बहुत गहराई में प्रदर्शनी में लगी चीजों को देख रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। और लगभग आधे घंटे से ये प्रदर्शनी के स्थल पर मौजूद है प्रधानमंत्री, लगभग आधे घंटे से। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी आप देख सकते हैं। और जो भी आयोजक हैं, जो भी जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी के वहां पर हिस्सों को लगाया है, वो आप देखिए वो खुद बता रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वहां पर क्या है। ये देखिए प्रधानमंत्री को building a house CNG and cost becomes a major challenge. So a low cost house, क्षमा करें, ये किसी और वस्तु के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, किसी और तकनीक के बारे में। all the standards, the green standards, देखिए so that it does not एक नई चीज प्रदर्शनी में जो तकनीक जो नई दिखाई जा रही है, whatever उसको waste इस is वक्त प्रधानमंत्री generated, देख रहे that हैं। waste is also transformed into wealth. That is what has been तो ये देखिए आप अर्बन हाउसिंग की क्या नई योजनाएं हैं, वो भी इस प्रदर्शन के जरिए, इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपना विजन प्रस्तुत किया था कि सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को, परिवारों को अपना घर और अपने घर की छत उनकी सरकार देगी। और जाहिर सी बात है इस क्रम में ये जो कुछ भी है, जो भी तकनीक है नई, ये बहुत मददगार साबित, इनकी बहुत मदद मिलेगी। आप देखिए सांसद महेंद्र पांडे जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। कुछ वर्षों के अंदर जो बदलाव आए हैं पूरे देश के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूं, कई दुर्गम इलाके ऐसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब हम चंदौली से सांसद के लोग कहते थे कि उन्हें मोबाइल महेंद्र नाथ पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अंदर सभी दुर्गम इलाके हो, शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, वहाँ पे आज देखिए बिजली की आपूर्ति यूपी को क्या सौगात देने वाले वो दिखाएं। अमृत मिशन के तहत और 1441 करोड़ की योजनाओं का, ये कहते हैं, और लखनऊ कानपुर सहित 7 जिलों के लिए 15 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। मोबाइल चार्ज स्मार्ट सिटी के तहत अपने घर से दूर नहीं जाना, 1537 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। और वो खुश हैं, बच्चे अब रात में भी पढ़ सकते हैं। काफी बदलाव जो है वो पिछले, ये तमाम चीजें आज प्रधानमंत्री सौगात के तौर पर देने वाले हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं। ये प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम चल रहा है रतीश, इसके बाद जो प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम है वहां पर क्या होना है, ये दर्शकों को बताएं। urban country as well, though it is said that India resides in villages, but over the years the urban area has also made progress. देखिए न्यू इंडिया अर्बन एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस के अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इसके बाद उन्नत तकनीकों को जानने की कोशिश की जा रही है, जिन उन्नत तकनीकों के दम पर देश को बनाया जाना है, उस पर बातचीत की जा रही है। और इंडियन हाउसिंग टेक्नोलॉजी एक मेला है जो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही जो लोकल मटेरियल्स होते हैं, स्किल्स है, और कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा हो रही है, उसको भी प्रमोट करने की बात कही जा रही है। तो आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका एक कंसेप्ट ये भी समझ में आता है कि कैसे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल व्यापार है, लोकल टेक्निक्स हैं, उनको किस तरीके से प्रमोट करना है, उनको भी यहाँ पे प्रमोट करने की एक मुजाहरा पेश किया जा रहा है। और अब इसके बाद जो मुख्य जगह पे है जुपिटर हॉल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो उसके बाद मुखातिब होंगे और विधिवत लोकार्पण और शिलान्यास होगा 4737 करोड़ की योजनाओं का। तो 3 दिन चलने वाली न्यू इंडिया अर्बन एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस जो है, वहाँ पर उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी ली जा रही है कि बाकायदा कौन कौन सी तकनीक हैं और इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है न्यू इंडिया को। जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, इंडिया से न्यू इंडिया का, उसमें क्या क्या होने जा रहा है और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कितनी सार्थकता रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या संभावनाएँ और व्यावहारिकता कितनी है, इन सब चीज़ों की भारत के दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, उसको देखने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जो है मेन हॉल पर जहाँ पर मंच बना हुआ है, वहाँ पर पहुँचेंगे प्रधानमंत्री और जो पूरा प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है, 75 जनपदों को जी माफ़ कीजिएगा,
4,737 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो विधिवत शुरुआत हो रही है। विधिवत शुरुआत के साथ 12:40 तक का वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज एक बड़ा दिन कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये बड़ा दिन इसलिए इस माफिक है क्योंकि लोगों की जीवन को बदलने के लिए सरकार द्वारा जो सोच डेवलप की गई है, जो योजनाएं डेवलप की गई हैं, उनको मूर्त रूप देने की बात कही जा रही है। 4,737 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इससे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। आम दिनों में अगर हम देखते हैं, हम आम नागरिक के तरीके से जब निकलते हैं तो हमें भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, घर के अंदर और घर के बाहर। उन्हीं सब मुसीबतों और मुश्किलों से निकालने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है और एक मंच दिया गया है। तभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो तमाम ऐसी सौगातें लेकर के आए हैं जो वर्षों से बहुत ज़्यादा जरूरी आन पड़ती थी, दिखाई पड़ती थी। शायद इसीलिए इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि सीवरेज की समस्या जो लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी समस्या बन गई है जिसको नहीं संभाला जा पा रहा है या सही किया जा पा रहा है। सीवरेज के साथ पेयजल की समस्या है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल की समस्या बदस्तूर बनी रहती है। इस समस्या को भी दूर करने के लिए तमाम अमृत मिशन की योजनाएं चलाई जा रही है। जो लोग हैं, महानगरों के लोग हैं, उनको रोज़ जाम से और ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल पाती, रोज़ दो चार होना पड़ता है। उसमें स्मार्ट सिटी मिशन की योजना लाई जा रही है। प्रदूषण की योजना, तमाम लाखों लोग हर साल जो है सांस की मरीज बनते हैं और उनके दम घुट जाता है। प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या प्रदूषण को भी हटाने के लिए और कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का कंसेप्ट लाया गया है, जो सुझाव दिए गए थे पिछले कई वर्षों में। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिल रहा है कि लोगों के जीवन को कैसे बेहतर और सरल सुलभ बनाया जा सके सरकार की तरफ से। और अब इसके बाद जब प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंचेंगे तो मुख्य मंच पर पहुंचने के बाद इन योजनाओं को लोगों को समर्पित किया जाएगा। बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, ये कहा जा सकता है। चुनावी वर्ष भी है और एक बड़ा भव्य इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है राजधानी लखनऊ की। अगर सड़कों की बात की जाए तो हर तरफ होर्डिंग्स लगी हुई हैं और हर होर्डिंग में एक नया संदेश है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देश सेलिब्रेट कर रहा है, उत्साहपूर्वक मना रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की झलकियाँ भी हमने देखी हैं। यहाँ पर बांदा से, बुंदेलखंड से लोग यहाँ पर लोक नृत्य पेश करने के लिए पहुँचे हैं। लोक कलाकार यहाँ से आए हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि से यहाँ पर लोग आए हैं। तो ये कल्चर भी डेवलप किया गया है। एक यहाँ पर एक ऐसा दृश्य क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि लोग आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़े समर्पण लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का किया गया है और उसमें लोग मस्ती में झूम रहे हैं। लोक नृत्य की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। उनको जो उनकी गरीबी थी या जो गुर्बत में वो जीवन बिताते थे, उनको एक वित्त पोषण या पोषण की तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसे इवेंट जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। तो आज कुल मिलाकर के सभी तरफ ये देखा जाए, सभी जो इन इवेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए कि अगर इन योजनाओं को, अगर अपनी योजनाएं पूर्ण होती हैं, कई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास है, ये योजनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो आम जनजीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिन समस्याओं को हम 2-4 रोज होते हैं, रोजाना लोग होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या क्या होगा, कैसे घरों का निर्माण होगा, कैसे वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था होगी, कैसे पार्किंग होगी, किस तकनीक से इन घरों का निर्माण किया जाएगा, ये हम देख रहे हैं इस प्रदर्शनी के चित्रों से कि कैसे ये किया जा रहा है। गुजरात में जो किया जा रहा है, कैसे स्मार्ट सिटी वहाँ पर डेवलप की जा रही है, इसको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। और ये देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में स्मार्ट सिटी मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने हर चीज़ को देखा है। स्मार्ट सिटी उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मिशन के तहत क्या क्या नया किया जा सकता है, इसमें क्या नया ऑफर हो रहा है, इससे कैसे जीवन बदलेगा, ये सब कुछ इस प्रदर्शनी में देखा और समझा जा सकता है। तो ये मंगल सौगात और सभी राज्यों के नगर विकास मंत्री भी इस कन्क्लेव में पहुंचे हुए हैं। न्यू अर्बन इंडिया कन्क्लेव, जिसका भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और जिसके लिए वो पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी को लगभग उन्होंने देख लिया है और अब वो जो जुपिटर हॉल है वहां पर जाएंगे मुख्य कार्यक्रम के लिए। और देखिए, अब पवेलियन जो बनाए गए हैं अलग अलग शहरों के, वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए,
This exhibition showcases performance of UP under flagship urban missions and future projections as UP at 75 theme, transforming urban landscape in Uttar Pradesh. ये देखिए जो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में कैसे शहरों की व्यवस्था बदली जा रही है, इसका प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। लखनऊ में देखिए क्या हुआ है, इसको यहाँ पर इस कॉर्नर पर प्रदर्शित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को बताया भी जा रहा है कि लखनऊ का जो अर्बन लैंडस्केप है, जो शहर है, उसमें क्या आमूलचूल बदलाव किए गए हैं, ये इस पवेलियन में देखिए दिखाया जा रहा है। और उसके बाद आगे बढ़े तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ये इस जगह पर इस पॉकेट में दिखाने का प्रयास है। लखनऊ में शहर पर लखनऊ शहर के भीतर क्या चीज़ें बदली गई हैं स्मार्ट सिटी के तहत, ये देखिए नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव सूचना, वो उनको बता रहे हैं प्रधानमंत्री को। जिसमें स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, और ये देखिए दशकों में जो ना हो पाया वो 4.5 वर्षों में करके दिखाया। ये है नई उड़ान नई पहचान। ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट के। लिखा हुआ है वहाँ पर दशकों में जो ना हो पाया वो 4.5 वर्षों में करके दिखाया। तो योगी सरकार ने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और शहरों में जो बदलाव किए हैं वो उसका प्रदर्शन आप देख रहे हैं, वो इस जगह पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो अपर मुख्य सचिव सूचना ने थोड़ा इसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया और लगातार प्रधानमंत्री देख रहे हैं, लगातार उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, उनके साथ चल रहे हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल लगातार उनके साथ। और ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं, वो भी बहुत ध्यान से बारीकी से चीज़ों को देख समझ रहे हैं। वाराणसी जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, वहाँ भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बहुत सारी चीज़ें कायाकल्प वहाँ पर हुआ है और वहाँ पर जो चीज़ें बदली गई हैं वो भी प्रदर्शित की जा रही है। रतीशा त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीशा, ये हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सेंट्रिक हॉल भी है यहाँ पर, जहाँ पे अलग अलग पेविलियंस में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है वो क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या चीज़ें आधुनिक रूप से सामने आई हैं, वो भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। रतीश, दिया जाए उसको लेकर के भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए राजेंद्र, इस वक्त जब प्रधानमंत्री प्रदर्शनी को देख रहे हैं तो एक बात याद आती है कि डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता था और डबल इंजन की सरकार पर विपक्ष चुटकी भी बहुत देता था। उत्तर प्रदेश ने वो चीज़ें करके दिखाई हैं। बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती हैं और प्रदेशों में आती हैं, उन योजनाओं को अगर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो वाकई तकदीर और तस्वीर बदली जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी योजनाएँ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया, उन्हें लागू करवाया गया और वाकई तस्वीर देखने लायक बन गई। तो जो महानगर हैं वहाँ पर कंसंट्रेट करते हुए, फोकस करते हुए केंद्र की जो सरकार है उसने कई सारी योजनाएं बनाई हैं जो ज़रूरतों को देखते हुए, जो आज की और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए योजनाएं बनाई गई और उनका प्रदर्शनी में मुजाहरा किया गया कि उत्तर प्रदेश कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे रूपांतरण उसका किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो ये सारी योजनाएं केंद्र की लागू की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को लगातार वो अवार्ड्स मिलते हैं जिनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के बाद वो अव्वल स्थान पर आता है और शायद इसीलिए प्रदर्शनी में जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मौजूद हैं तो ये मुजाहरा पेश किया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू कर रहा है, न सिर्फ लागू कर रहा है बल्कि सफल भी हो रहा है और नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी योजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो, चाहे अमृत मिशन योजना के तहत हो, ये तमाम योजनाओं पर महानगरों में, बड़े महानगरों में बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ करता था। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का भी कहना होता है। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से लोगों के लिए जन कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है, इसको भी दिखाने की एक प्रदर्शनी में कोशिश हो रही है और शायद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि कैसे दोनों सरकारें अगर मिलकर के काम करें तो लोगों के जीवन को कैसे सुलभ बनाया जा सकता है और लोगों के जीवन की समस्याओं को कैसे निदान किया जा सकता है, इसका अवलोकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कैसे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए लगातार वो स्पष्ट निर्देश भी देते रहते हैं और उन निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश सरकार करने की कोशिश करती है और यही प्रदर्शनी में दिखाया भी जा रहा है। शायद इसीलिए
ये चुनाव के मुहाने पर है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि चुनाव के मुहाने पर उत्तर प्रदेश है और ऐसी योजनाओं को प्रदर्शित करके एक संदेश देने की कोशिश भी ये है कि कैसे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया है और बेहतर तरीके से करने के बाद उसके रिजल्ट क्या आए, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आए हैं और सफल हो रहा है योजना या प्लानिंग या नहीं हो रही है। तो यही सब प्रदर्शनी में अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, महेंद्र पांडे हैं, राज्यपाल हैं। इन सभी लोगों के सामने एक प्रदर्शनी के रूप में ये दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इलाहाबाद, प्रयागराज है, वाराणसी है, तमाम जनपद लगातार इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। न सिर्फ लागू कर रहे हैं बल्कि अपने जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकारें लगातार योजनाएं बना रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उसको अमली जामा पहना रही है और लोगों की जो रहन सहन है, जो जीवन है, उसको सरल सुलभ कैसे बनाया जा रहा है और जाएगा, उस पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी जो यूपी में जो चीज़ें हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें बदली हैं और उत्तर प्रदेश में जैसे चीज़ें बदली जा रही हैं, उसी प्रदर्शनी में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश जो सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं, इसलिए भी बहुत विशेष रुचि उनकी। स्मार्ट सिटी मिशन उनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ही विजन है और राज्य सरकार का काम है उसको ज़मीन पर उतारना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको डेवलप करना। तो वो कैसे हो रहा है, वो जाहिर सी बात है इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा समझा जा सकता है और प्रधानमंत्री वही देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनकी विशेष रुचि है कि उत्तर प्रदेश में ये मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है, किन तकनीकों यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है, किन तकनीकों का, और क्या चीज़ें विशेष रूप से बदली हैं और अब किन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। और अभी जैसा रतीश कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, ये दावा था और इस पर विपक्ष भी अक्सर तंज करता है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या काम कर सकती है? अगर एक ही विजन की सरकार केंद्र और राज्य में हो तो उसमें क्या बदलाव आ सकता है और कितनी तेजी से आ सकता है, ये भी स्थापित करने का प्रयास होगा। और रतीश, कार्यक्रम जो जुपिटर हॉल में होना है उसका समय क्या था शुरू होने का? देखिए, फिलहाल अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम में 5 से 10 मिनट की देरी जरूर चल रही है, लेकिन वो समय चूँकि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अपने समय को देख करके सारे काम करते हैं और वक्त के हिसाब से चलते हैं। यानी कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री को जब अवलोकन कर लेंगे, एक बात खास रहती है, प्रधानमंत्री जब इस तरीके की एग्जीबिशन या प्रदर्शनी में पहुँचते हैं तो वो बड़े ही माइन्यूट डिटेल पर सवाल करते हैं। जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं, किस प्लान पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, चूँकि बड़े उनके दिमाग में प्रश्न बहुत होते हैं, वो प्रश्नों के जवाब लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शनी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री हर एक प्लानिंग को, हर एक योजना को जो इम्प्लीमेंट हो रही है और हर एक तकनीक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। शायद यही कुशल एक राजनेता की बात होती है कि वो हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहता है और शायद इसीलिए जब मीटिंग्स होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, उनमें सवालों का दौर भी शुरू होता है। प्रधानमंत्री हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अगला मिशन भी कामयाब होना है, करना है। शायद इसीलिए सारी चीज़ों को समझा जा रहा है। और प्रधानमंत्री शायद बाहर आ रहे हैं रतीश, चली जा चुकी है। प्रधानमंत्री अब प्रदर्शनी स्थल से बाहर आ रहे हैं। रतीश, क्या आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जुपिटर हॉल में जाना है संभवतः उनको इस प्रदर्शनी स्थल के बाद? देखिए, जो कार्यक्रम था, तयशुदा कार्यक्रम था, प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद मुख्य कार्यक्रम पर स्थल पर पहुंचना था प्रधानमंत्री को। चूंकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान काफ़ी बड़ा है और कई सारे गेट्स यहां पर तैयार किए गए हैं। हम उन गेट पर मौजूद हैं, उस गेट पर मौजूद हैं जहां पर लोगों को, जो आम लोग हैं, वो कतारबद्ध होकर के गए थे और मीडिया कर्मियों की एंट्री भी इसी गेट से हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि वीवीआईपी मूवमेंट है और प्रधानमंत्री का गेट अलग है, इसलिए जुपिटर हॉल के दूसरे रास्ते से उनको सेपरेट एंट्री के साथ ले जाया जा रहा है। और अब कार्यक्रम स्थल पर जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने साथ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है और सारी चीज़ों के अवलोकन के साथ साथ एक चीज़ और स्पष्ट नज़र आती है कि जो तमाम मिशन हैं, जो तमाम प्लानिंग से जो तमाम योजनाएं हैं,
उनका अवलोकन करने के बाद उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ज़मीन तक पहुँचाया जा रहा है, ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में मिशन मोड पर काम शुरू हो रहा है। और जितना भी दिन बचे हैं, यानी 3 महीने कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने में है, उससे पहले कैसे और मिशन मोड पर काम किया जाए लोगों की सहूलियत के लिए, इस पर सभी का फोकस है। एक चीज़ विशेष रूप से ये कहूँगा कि इस कार्यक्रम में एक चीज़ विशेष तौर पे ये देखने को मिल रही है कि जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। विधायक, कई सारे विधायकों को हमने यहाँ पर देखा है, कई महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं और कई प्रदेशों के, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि यहाँ पर नगर विकास मंत्री पहुँचे हैं। तो नगर का विकास कैसे हो ये मंत्री जानते हैं और मंत्रियों को समझाने की कोशिश भी होगी कि वो इस प्रदर्शनी में आए और कैसे अपने प्रदेश में नगर विकास करें, नगर का विकास करें, लोगों को सहूलियतें प्रदान करें उनके जीवन के लिए, उसको भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है और लोग जब यहाँ पर आएंगे, जो जनप्रतिनिधि पहुँचेंगे, अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने में, उसका सोल्यूशन देने में उनको बड़ी आसानी होगी। शायद इसीलिए उनको यहाँ बुलाया गया है और आज दिखाने की कोशिश होगी कि आखिरकार आप आइए, एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन है, बड़ी उन्नत तरीके से काम हो रहा है और नई टेक्निक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा ताकि लोगों के जीवन को सहज बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। शायद इसीलिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को हमने देखा है, तमाम विधायकों को हमने यहाँ से जाते हुए देखा है, अंदर महापौर को देखा है, तमाम महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं और नगर विकास विभाग, जिस पर इसकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, आम रोज़ाना की समस्याओं को कैसे दूर करना है, उससे जुड़े भी जो नगर विकास के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ लोगों को समझाने की कोशिश और लोगों के जीवन को सरल सहज बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा टेक्नोलॉजी मेला लगाया गया है, स्किल्स प्रमोट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो होता है वो लोकल लेवल पे, जो स्थानीय लोकल लेवल पे होते हैं, उन लोगों को एक रोजगार के व्यवसाय का अवसर प्रदान करने की एक समूचा ये कहा जा सकता है कि एक कंसेप्ट बनाया गया कि कैसे लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करके और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ा जाए, जिससे देश का भी निर्माण हो, लोगों को भी उससे सहारा मिले, उससे रोजगार मिले, व्यवसाय बढ़े। तो तमाम चीज़ों को एक मंच के नीचे लाया गया है और टेक्नोलॉजी मेला, जो ये कहा जा रहा है कि इंडियन हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेला है, उसको लगाया गया है और इंडिया से न्यू इंडिया का जो पैरामीटर है और जो रास्ता है वो कैसे तय किया जा रहा है, इसको देखने और दिखाने की कोशिश यहाँ के इवेंट के जरिए की जा रही है। बिल्कुल 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 रतीश, अभी हमने देखा कि जो यूनिट प्लान है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो यूनिट्स बनाई जा रही हैं घरों की, उसका भी प्लान बनाकर रखा गया था, एक सैंपल रखा गया था, एक प्रोटोटाइप रखा गया था और प्रधानमंत्री उसके अंदर गए और उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा कि वो यूनिट कैसे तैयार की जा रही है घरों की, जिससे कि नए तरीके से घरों का निर्माण हो रहा है। तो उस यूनिट को, उस प्रोटोटाइप को प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान से देखा, समझा है अभी और फिर उसके बाद उसको देखने समझने के बाद और वहाँ पर मौजूद लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद और उनको हमने देखा है वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है इसमें से, वो भी उन्होंने बताया वहाँ पर संभवतः। और उसके बाद वो वहाँ से निकले हैं अभी और देखिए हम आपको जो कार्यक्रम स्थल है उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर कार्यक्रम है जहाँ पर वो 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और ये पूरा प्रदर्शनी स्थल आप देखिए। और जैसा कि अभी रतीश बता रहे थे कि बहुत बड़ा ये कार्यक्रम स्थल है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, बहुत बड़ा ये प्रांगण और ये देखिए आप हॉल जहाँ पे प्रधानमंत्री मंच पर अभी पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से बहुत सारी 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्हें करना है। और देखिए पूरा हॉल यहाँ पर खचाखच भरा है, लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और स्थान ग्रहण किया यहाँ पर आज का दिन हमारे लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सांसद महेंद्रनाथ पांडे, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सभी मंचासीन हैं इस वक्त, मंच पर पहुंच चुके हैं, स्थान ग्रहण कर चुके हैं और प्रधानमंत्री का अब इंतजार है। प्रधानमंत्री अब पहुंचेंगे वहां पर। प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है, जो उनकी सिटिंग पोजीशन है, वो आप देखिए बिल्कुल बीच में बिल्कुल और दोनों तरफ विशाल, पिछले अगर दोनों तरफ जो गणमान्य लोग बैठे हैं उनके हम बात करें बाईं ओर होंगे मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दाहिनी ओर उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा महेंद्रनाथ पांडे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। तो ये पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है मंच पर। और देखिए हॉल पे कोई सीट खाली नहीं है, इस हॉल में सारी सीटें इस वक्त उस पे जो लोग हैं वो बैठ चुके हैं, अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, सबको इंतज़ार है प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री के वहाँ पर पहुँचने के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से बल्कि जुपिटर हॉल से ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया गया उत्तर प्रदेश में,